हेलो बेटा, देखिए कल हमने साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधि कर ली थी। आज हम करेंगे गुणात्मक विधि। तो ये कह रहा है कि गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत वे उपाय आते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य को दी जाने वाली तथा विशेष बैंक द्वारा दी जाने वाली साख को नियंत्रित करते हैं। इन्हें चयनात्मक उपाय भी कहा जाता है। गुणात्मक साख नियंत्रण की मुख्य विधियां हैं: ऋणों की सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, उपभोक्ता साख पर नियंत्रण, नैतिक प्रभाव, प्रचार और प्रत्यक्ष कार्यवाही। तो देखिए इसमें हमारे पास है सीमांत आवश्यकता बैंक द्वारा किसी वस्तु की जमानत पर दिए गए ऋण तथा जमानत के वर्तमान मूल्य का अंतर है। जब केंद्रीय बैंक किसी वस्तु विशेष के लिए साख का संकुचन करना चाहता है तो उसकी सीमांत आवश्यकता को बढ़ा देता है, जिससे उस वस्तु की जमानत पर बैंक कम रुपए उधार देते हैं। यदि साख का विस्तार करना चाहता है तो बैंक उसकी सीमांत आवश्यकता को कम कर देता है। उसके कारण उस वस्तु के लिए पहले से अधिक साख दी जाने लगती है। फिर है उपभोक्ता साख पर नियंत्रण। इस साख का प्रयोग टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर दी जाने वाली साख पर नियंत्रण के लिए किया जाता है। कई देशों में टिकाऊ वस्तुएं किराया खरीद प्रणाली के आधार पर बेची जाती हैं। उसका भुगतान किस्तों में किया जाता है। इस प्रकार की साख पर नियंत्रण करने के लिए किस्तों की संख्या को कम कर दिया जाता है। तीसरा है नैतिक प्रभाव। केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों पर नैतिक प्रभाव डालकर भी इन्हें साख नियंत्रण के लिए अपनाई गई नीति के अनुसार काम करने के लिए सहमत कर लेता है। यदि केंद्रीय बैंक चाहता है कि सट्टे के लिए दूसरे बैंक ऋण न दें तो दूसरे बैंक केंद्रीय बैंक की सलाह मान लेते हैं। फिर है प्रचार। आज साख नियंत्रण के लिए इस नीति का प्रयोग किया जा रहा है कि केंद्रीय बैंक बड़े पैमाने पर अपनी साख नीति का प्रचार करता है, जिससे जनता तथा दूसरे लोग साख नियंत्रण के तरीकों को अपनाते हैं। अमेरिका तथा जापान में इस नीति का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही। केंद्रीय बैंक कभी कभी मजबूर होकर दूसरे बैंकों के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्यवाही भी कर सकता है जो केंद्रीय बैंक की नीति के अनुसार कार्य नहीं करते। मजबूरन सभी बैंकों को केंद्रीय बैंक की नीति के अनुसार कार्य करना पड़ता है। आगे है साख नियंत्रण को परिभाषित करें। साख निर्माण की मुख्य धारणाएं बताइए। तो परिभाषा है होम के अनुसार गौण जमा का निर्माण साख नियंत्रण ही कहलाता है। न्यूलिन के अनुसार साख निर्माण से अभिप्राय व्यापारिक बैंकों की उस शक्ति से है जिसके द्वारा वे ऋण देकर प्रतिभूतियों में निवेश करके गौण जमा का विस्तार करते हैं। इसकी धारणाएं क्या है? पहली, नगद जमा या प्राथमिक जमा। लोगों द्वारा जो धन राशि मुद्रा के रूप में बैंकों में जमा करवाई जाती है उसे प्राथमिक जमा कहा जाता है। साख जमा या गौण जमा। जब कोई व्यक्ति बैंक से उधार लेने आता है तो बैंक उसे नगद राशि नहीं देता बल्कि उसके नाम पर एक खाता खोल देता है, उसे राशि चेक द्वारा निकलवाने को आज्ञा देता है। फिर है नगद कोष अनुपात CRR। बैंक कुल जमा का जो अनुपात नगद रूप में अपने पास रखते हैं ताकि जमाकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके उसे नगद कोष अनुपात कहा जाता है। फालतू का कोष एक्सेस रिजर्व। बैंक के पास अपनी कुल जमा में से जो राशि नगद कोष देने के बाद बचती है वे उधार दे सकते हैं, उसे फालतू कोष कहा जाता है। फिर है साख गुणक। साख गुणक से अभिप्राय कुल जमा में वृद्धि व प्राथमिक जमा में वृद्धि के अनुपात से है। क्या? साख गुणक इज इक्वल टू 1/, नगद कोष अनुपात। ठीक है बेटा, तो इसको लर्न और राइट कर लेना। थैंक यू।